Hey guys, my name's Adi and welcome to my world. आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है हमारी नॉर्मल वीडियोस के सामने बिकॉज नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं एडी यू हैव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर देन 6 years. ऑस्ट्रेलिया में ऐसी क्या चीज़ें हैं विच आर बेटर देन इंडिया. बट आई वांट टू टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं विच मेक्स इंडिया सो मच बेटर देन ऑस्ट्रेलिया. फर्स्ट थिंग जो इंडिया में बहुत बेटर है वो है मेडिकल अपॉइंटमेंट्स. यहाँ पे इतने साल रहने के बाद ऑफ कोर्स देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू सी अ डॉक्टर. And good luck if you want to see a doctor in Australia. India mein, if you want to see a specialist, you make an appointment and within a few days you can actually see a specialist doctor. But यहाँ पे पहले तुम्हें जाना पड़ता है एक जनरल प्रैक्टिशियन के पास. जनरल प्रैक्टिशियन फिर तुम्हें रेफ़र करता है किसी स्पेशलिस्ट के पास एंड मिनिमम 1 महीना वेट करने के बाद तुम्हें स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट मिलती है अगर तुम जिंदा बचो तो. रिसेंटली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था. 31 दिसंबर मैं सनशाइन कोस्ट में था क्वींसलैंड में एंड आई रप्चर्ड माई ईयर ड्रम. तो फटाफट मेरे को बिकॉज इट वॉज एन इमरजेंसी तो मेरे को इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा. 5 घंटे वेट करने के बाद किसी ने मेरा कान देखा एंड दिस वॉज एन इमरजेंसी. सो इमेजिन अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो आपको कितनी देर वेट करनी पड़ेगी एक हॉस्पिटल में. वो कान देखने के बाद जब मैं वापस मेलबर्न आया देन आई हैड टू गो टू अ जनरल प्रैक्टिशियन. फिर जनरल प्रैक्टिशियन ने मुझे रेफ़र करा एंड 1 महीने बाद किसी ने मेरा कान देखा. So I actually ruptured my eardrum on 31st of December and a specialist saw me on 5th of February. That's how difficult and crazy is the medical appointment system in Australia. And I wish sometimes that कि अगर मेरे को किसी डॉक्टर को देखना हो that I fly to India, see a doctor and actually come back. Next thing जिसमें इंडिया बहुत ही अच्छा है वो है shops के opening hours. It's such a blessing, a great and a lively thing in India कि तुम्हें वरी नहीं करना पड़ता कि भाई 5 बजे के बाद ये मॉल खुला मिलेगा कि नहीं मिलेगा. हाउएवर ऑस्ट्रेलिया में अगर फ्राइडे या सैटरडे नहीं है तो देयर इज़ नो वे कि 5 या 6 बजे के बाद मैक्सिमम तुम्हें कुछ भी खुला मिल जाए. 6 बजे भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. मोस्टली इट्स 5 PM. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडिया इज़ कि बैंक्स भी हाफ डे तक खुले होते हैं ऑन सैटरडेज एंड ऑस्ट्रेलिया में देयर इज़ नो वे कि सैटरडे संडे को तुम्हें बैंक्स खुले हुए मिल जाए. सो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड पार्ट अबाउट इन इंडिया कि तुम्हें वर्क के बाद ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं नॉर्मल अपने मीनियल टास्क कैसे करूँगा, कि मैं अपना पोस्ट कैसे उठाऊँगा, मैं बैंक में जाके अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस कैसे कराऊंगा, या कि मैं टी-शर्ट कैसे खरीदूंगा एक वीकडे पे. सो लव इंडिया फॉर दिस वन. देन कम्स ओल्ड एज होम्स. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में ऐसा नहीं होता, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट 68% ऑफ ऑस्ट्रेलियंस हु आर अबव द एज ऑफ 60 years आर ईदर लिविंग अलोन और लिविंग इन ओल्ड एज होम्स. हाउएवर इंडिया में इट्स ओनली 5.7%. दैट्स द डिफरेंस. यहाँ पे if I tell someone that I want my parents to live with me, it's such a shocking thing to them. Like they cannot imagine कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रह सकते हो. इसका एक और रीज़न लगता है मुझे. I'm not saying everyone does it, but I've seen a lot of parents in Australia asking for rent from their kids as soon as they turn 18. Although इससे responsibilities आती है as a child, like you feel responsible कि मेरे को rent देना है from an early age, but I also think कि ये तुम्हें सेपरेट कर देता है फ्रॉम बीइंग अ 1 यूनिट और अ 1 फैमिली. एंड आई थिंक वही बच्चे बड़े होकर एक्सपेक्ट करते हैं कि अब पेरेंट्स भी अपने आप ही रहेंगे, लाइक जस्ट बीइंग इंडिपेंडेंट द वे दे एक्सपेक्टेड देम टू बी. उसके बाद आते हैं फेस्टिवल्स. ब्रो आई लव फेस्टिवल्स एंड मैं इतना ज़्यादा मिस करता हूँ अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि वो लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाले जा रहे होते हैं अपने गेट टुगेदर्स की, सेलिब्रेशंस की, और मैं यहाँ पे बैठ के बर्तन धो रहा होता हूँ. देयर आर एक्चुअली ओवर 1000 फेस्टिवल्स इन इंडिया एज कम्पेयर टू 15 in Australia. So if you like get-togethers, celebration, parties, then Australia might get a bit boring for you. उसके बाद आते हैं street foods. If you haven't seen our video about Indian street food in Australia, then you should. I'll put the link in description. I think India is one of those countries which has the best street food in the whole world, and not a lot of countries can beat that. Certainly, Australia is not the one. India में इतने सारे cuisines हैं that you would not be able to taste all of them in your life. Australia maybe you do get a lot of international cuisines, but I think it doesn't beat India at all. It's so easy to make friends in India as compared to Australia. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इंडियन हूँ, but chances are कि अगर तुम immigrant हो यहाँ पे, then you would not be having a lot of Aussie friends. इसका main reason ये है कि they don't want people from outside to be in their circle. It's not a mainly racial thing, but they just want those people to be around them जिनके साथ वो same school में गए हो, या फिर they grew up together, या फिर they just know them from their childhood. However, India में it's so much easier to make friends.
Like तुम किसी भी random बंदे से मिले हो, chances are they might just invite you for a lunch, they might just invite you to go to a trip with their friends or just meet their friends in general. And that's the part I love about India. इसी friends वाली बात पे, they are also a bit fussy about money. I'm talking about Australians. कि अगर तुम बाहर खाने गए हुए हो ना, तो like there's no chance कि bill split नहीं होगा. And इतना precisely split होगा कि $1 भी कोई ज़्यादा या कम ना दे दे. And I'm not kidding, in India, I've seen that hundreds of times. People would fight over who's going to pay more. And in my experience, the more the developed the country is, the fussy people are about money. And I just love this thing about India. Although it's not a developed or rich country, but people are not that fussy about money. And that's the best part. Delivery systems. Bhai, मैं India गया था recently, and I just want to say I'm a fan of Blinkit. 15 मिनट में मेरे घर पे ग्रॉसरीज थी. इट वॉज लिटरली लाइक कि बंदा खड़ा हुआ है शॉप पे, वेट कर रहा है कि मैं बस दबा दूँ कन्फर्म और वो मेरे घर पे पहुंच जाएगा. एंड कमिंग आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मैंने देखा नहीं था ब्लिंकिट जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था. एंड ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद मेरे को आदत हो गई थी कि सब कुछ तुम्हारे घर में 3 से 5 दिन बाद ही पहुँचेगा. Amazon has come to Australia now, and it's changing game just a bit. Like you can still expect 1 to 2 days deliveries over here, but उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है. However, in India, it's a pretty common thing. I don't think India में किसी को पता भी होगा कि 7 दिन बाद भी कोई deliveries हो सकती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही common चीज़ है. Lastly, film industry. No discussion about Bollywood, that Bollywood is really famous all over the world. However, Australia, maybe there are few megastars you would know like Margot Robbie, Hugh Jackman, Chris Hemsworth or Kylie Minogue, but they're not working in Australian film industry. They have to go to Hollywood to be that big. However, in Bollywood, you can be big like Shah Rukh Khan or Amitabh Bachchan. Like, I mean, literally a lot of people in the world know them who are not Indians as well. So I just want to say, like, I love Bollywood and I wish Australia के पास भी ऐसी कोई film industry होती कि हम बोल पाते हैं यहाँ पे कि ओ ये Australian movie है. But India में इतनी सारी movies है which people love, like Life of Pi, Slumdog Millionaire or Lagan, Three Idiots. Like a lot of my friends, European friends or Asian friends have told me that they have seen so many Bollywood movies and they just love it. I wish Australia के पास भी ऐसा कुछ हो. Thanks for watching this video, guys. I know this video was mainly about कि इंडिया में चीज़ें कैसे better है ऑस्ट्रेलिया से, but ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ बेकार है. We made this video about comparing life in India versus Australia, which will show कि तुम्हें यहाँ के कुछ positives क्या हैं. तो just go and have a look at that video. और अगर आपको लगता है इंडिया में और भी कई सारी चीज़ें जो better है, please let me know in the comment section below, and I'll love to chat with you in my comment section. Thank you.